नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा के अंतर्गत। हम पढ़ रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति का आचार अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति के इस आचार अध्याय के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका दिव्य प्रकरण। इससे पूर्व लगभग 6 प्रकरणों का अध्ययन हम कर चुके हैं और 6 प्रकरणों के बाद अब हम दिव्य प्रकरण को शुरू कर रहे हैं। दिव्य प्रकरण से तात्पर्य उस प्रकरण से है जब हमने एक बार शुरुआत में पढ़ा था कि प्रमाणम लिखितम भुंक्ति साक्षिणश्च। तो इसमें हमने देखा था कि जब प्रमाण की बात चल रही थी तो लिखित प्रमाण, भुक्ति प्रमाण और साक्षी प्रमाण, इन तीनों की अवस्था के बाद यदि कोई प्रमाण स्वीकार नहीं करता तो वहां पर दिव्य प्रमाण दिया जाता है। उस स्थिति में वहां दिव्य प्रमाण की उपस्थिति अथवा दिव्य प्रमाण की व्याख्या उस संदर्भ में की जाती है। तो दिव्य प्रमाण की अब कब कब दिव्य प्रमाण दिया जाएगा, कितने प्रकार से यह दिव्य प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है, कौन इसके अधिकारी होते हैं, जो लगभग 5 प्रकार दिव्य प्रमाण के कहे गए हैं। उन 5 प्रमाणों में कौन कौन से दिव्य प्रमाण के अधिकारी कौन है और किस विधि से इस दिव्य प्रमाण को लिया जाता है। कहा जाता है दिव्य प्रमाण के संदर्भ में कि दिव्य प्रमाण एक तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब इसकी जो विधि है या इसको जो दिव्य प्रमाण के रूप में उपस्थित जो किया गया है उसका जो लेने का तरीका है कि किस तरह से जो व्यक्ति है जो स्वयं के दंड से अपने को दंडित न करवाने के लिए, अपने साक्ष्य देने के लिए जो कहता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, तो उसे दिव्य प्रमाण देना पड़ता था। उस स्थिति में उसे दिव्य प्रमाण देने के लिए जो विधि अपनाई जाती थी वह उस विधि से ही लगभग इतना डर जाता था या साइकोलॉजिकली वह उससे इतना डर जाता था कि क्या करता था कि वह पहले ही कह देता था कि मैंने दोष किया है अथवा नहीं किया है। तो इस स्थिति के लिए जो मनोवैज्ञानिक तरीका है उस मनोवैज्ञानिक तरीके से ही इस प्रमाण की उपस्थिति मानी जाती है। यह लगभग 5 प्रकार से है वो उपस्थापित किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि किन किन कारणों से यहाँ पर वो कौन कौन जो अधिकारी होते हैं इस प्रमाण को देने के लिए, तो उनका भी हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। देखो, कहा जा रहा है कि कौन कौन से प्रमाण होते हैं। तो सबसे पहले हैं 5 प्रकार के दिव्य प्रमाण जो होते हैं उनको देख लेते हैं। तो कहते हैं तुला अग्न्यापो विषम कोशो दिव्यानि है विशुद्ध हे महाभियोगे श्वेतानि शीर्षकस्ति अभियोक्तरी। कहा गया है तुलाग्न्यापो, तो कहते हैं तुला अग्नि आपः विषम कोशः। अब यहाँ दिव्यानि इह विशुद्धये, यहाँ 5 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं दिव्यानि यानी दिव्य प्रमाण। कौन कौन से? तुला, प्रथम दिव्य प्रमाणों में तुला प्रमाण को माना गया है दिव्य प्रमाण। अग्नि दूसरा माना गया है अग्नि को। तीसरा माना गया है आपह अर्थात जल प्रमाण। चौथा विषम, विष को दिव्य प्रमाण के रूप में माना गया है। और फिर है कोश को। दिव्यानि यह विशुद्ध है अर्थात शुद्धि के लिए, सत्यता के लिए, उसकी परिशुद्धता के लिए, उसको सत्य पवित्र साबित करने के लिए क्या इनको दिव्य प्रमाण के रूप में माना जाता है। कहा गया है तुला अग्न्यापो विषम कोशो दिव्यानि यह विशुद्ध है। तो किन किन को दिव्य के प्रमाण के रूप में माना गया है? तो क्या है तुला, अग्नि, आपह, विषम, कोश, और इन 5 को दिव्य प्रमाण के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया है। महाभियोगेषु महाभियोगेषु एतानि। अब कह रहे हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए? प्राय महाभियोग में एतानि, महाभियोग, महाभियोग यानी कि ऐसी अवस्था, सामान्य अभियोग में कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। सामान्य अभियोग से मतलब यदि कोई सामान्य है, कोई सीना जबड़ी है, कोई छोटी सी लड़ाई है या छोटा सा कोई ऐसा केस है, वहां पर सामान्य रूप से इस अभियोग में, सामान्य केसेस में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। महाअभियोग अर्थात कोई जो बड़ा केस आता है उसके ही अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाएगा। अर्थात सभी जगह दिव्य प्रमाण की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहां पर साक्षी, लिखित अथवा वो प्रमाण के द्वारा भी सिद्धि की जा सकती है। शीर्षकस्ते अभियोक्तरी, कहते हैं शीर्षकस्ते। इसके अलावा इनका महाभियोग में ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद शीर्षकस्ते कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? शीर्षकस्त अभियोक्तरी, जो अभियोक्ता होता है उस अभियोक्ता के
अभियोक्ता का मतलब जिसने वो केस किया है, जिसने वो केस किया है, उस केस करने वाले व्यक्ति के अभियोक्तरी अर्थात वादी। अभियोक्तरी से तात्पर्य क्या हो जाता है? वादी। एक जिसके खिलाफ केस किया जाता है वह तो हो जाता है अभियुक्त, और जिसने वो वाद लिखवाया है वह हो जाता है अभियोक्ता। तो अभियोक्ता के शीर्षकस्थ होने पर, अभियोक्ता के शीर्षकस्थ होने पर, अब शीर्षकस्थ से तात्पर्य क्या होता है? वह स्थिति जहां वादी जय और पराजय का क्या हो रहता है? भागी रहता है। उस स्थिति में उस वादी के जय पराजय के भागी रहने पर, शीर्षकस्थ रहने पर, किसके? अभियोक्ता के, यह दिव्य प्रमाण उपस्थित करवाए जा सकते हैं या शुद्धि के लिए इनको लिया जा सकता है। तो प्रथम प्रकार तो यह है कि अभियोक्ता के शीर्षकस्थ रहने पर इन 5 दिव्य प्रमाणों को उपस्थित किया जा सकता है। किसके लिए? विशुद्ध ये शुद्धि के लिए। आगे कह रहे हैं रुच्या व अन्य तरह कुरिया, इसके अलावा भी रुच्या रुचि से, अपने स्वतंत्र से, अपनी स्वीकृति से, व अथवा, कह रहे हैं या तो अभियुक्ता के शीर्षकस्थ रहने पर इनका प्रयोग किया जा सकता है, अथवा रुचि पूर्वक भी अन्य तरह कुरियात, उन दोनों पक्षों के द्वारा, वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के द्वारा भी, किसी के पक्ष के द्वारा भी अपने को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए रुचि से भी इस दिव्य प्रमाण का प्रयोग करवाया जा सकता है। अर्थात मैं दंडी, यानी कि मैं इस अपराध का भागी हूं या नहीं हूं, उसे साबित करने के लिए वह अभियुक्त या अभियोक्ता दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार कोई भी इस प्रमाण का प्रयोग कर सकता है। अथवा इतरो वर्तयेत शिर, और जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसका प्रयोग कर लिया जाता है तो इतरो जो अन्य व्यक्ति है उसके द्वारा वर्तयेत स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या? वो जो दंड है, अर्थात उस व्यक्ति को अपना जो दंड है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं या तो अभियोक्ता स्वीकार कर ले, शीर्षकस्थ हो तब प्रयोग करें, अथवा रुचि के अनुसार इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। बिना अपि शीर्षकात, लेकिन यदि कोई जय और पराजय का भागी हो, उसके बिना भी, उस विषय के बिना भी इस प्रमाणों का प्रयोग कब किया जा सकता है? तो कहते हैं बिना शीर्षक के भी दिव्य प्रमाणों का प्रयोग कब किया जा सकता है? बिना भी शीर्षकात कुरियात, बिना भी शीर्षक के भी इन प्रमाणों का प्रयोग किया जा सकता है। कब? नृप द्रोहे अतपात के, जब नृप के प्रति कोई द्रोह हो, अर्थात ऐसी अवस्था जहां पर कोई राजद्रोह किया गया हो, या कोई पातक हो, महापातक हो, महापापी कार्य हो, और ऐसा कोई कार्य किया हो गया हो, उस महापातक कार्य में या राजद्रोह के कार्य में भी बिना शीर्षक के भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। दिव्य प्रमाणों का प्रयोग, दिव्य प्रमाण कौन कौन से होते हैं? तो क्या? तुलाह, अग्नि, आप, विष और कोश, ये 5 प्रमाण दिव्य प्रमाण माने गए हैं। इन प्रयोगों का, इन प्रमाणों का सामान्यतः प्रयोग सामान्य केसेस में नहीं किया जाता है। महाभियोगेषु एतानी, इनका प्रयोग महाभियोग में ही किया जाएगा या किया जाता है। एतानी, और इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? महाभियोग में ही। सामान्यतः महाभियोग का तात्पर्य आप आज की अवस्था में, आज की व्यवस्था में देखें तो राष्ट्रपति के प्रति भी महाभियोग लिया जाता है, वही लाया जाता है, इसके अलावा उसका वर्णन कहीं नहीं है। तो ऐसी अवस्थाएं जहाँ केस की जो गहराई है वो बड़ी है, वहां पर इसका प्रयोग, इन 5 प्रमाणों का प्रयोग किया जाएगा, सामान्य अवस्था में नहीं। शीर्षकस्ते अभियोक्तरी, अभियोक्ता किसे कहा गया है? जो केस करता है उसे अभियोक्ता कहा गया है, जिसके विरुद्ध केस होता है वह अभियुक्त है। तो उस अभियोक्ता के शीर्षकस्थ होने पर, अर्थात उसके जय पराजय के भागी होने पर भी क्या है? यह लाया जा सकता है। ये प्रमाणों का प्रयोग परिशुद्ध ये, विशुद्ध ये, इनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसी नहीं हो तो दोनों की रुचि के अनुसार भी, दोनों की स्वेच्छा के अनुसार भी, जो भी वादी हो अथवा प्रतिवादी हो वो इनका प्रयोग कर सकता है, और अन्य को उसका दंड जो है, अन्य पक्ष है उसे अपना दंड स्वीकार कर लेना होगा। बिना भी शीर्षकात, और बिना शीर्षक के भी इसका प्रयोग किया जा सकता है दिव्य प्रमाण का, लेकिन कब? यदि राजद्रोह की अवस्था हो या महापातक की अवस्था हो तो उस स्थिति में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। अग्रिम कारिका में कहते हैं
अब इसकी विधि बताई गई है कि किस प्रकार दिव्य प्रमाण देने के लिए यदि कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है। कौन तैयार हो जाता है? यदि ऐसा व्यक्ति जो शीर्षकस्थ हो अभियोक्ता उसके खिलाफ लाया जाएगा, या स्वयं इच्छा से ले रहा हो, या राजद्रोह की अवस्था हो, तो जिसके प्रति यह दिव्य प्रमाण लिया जाएगा उसको अब क्या करना होगा? तो कह रहे हैं सचलम स्नातम आयु सूर्योदय उपोषितम कार्येत सर्व दिव्यानि नृप ब्राह्मण सन्निधौ। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज आपको देखनी है, सूर्योदय उपोषितम, इस अवस्था में संधि कार्य नहीं किया हुआ। यहाँ संधि कार्य क्यों नहीं किया हो गया? क्योंकि सूर्योदय जो सूर्योदय, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सूर्योदय, यह लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? सूर्योदय। ठीक है, इस सूर्योदय में जब यहाँ पर ये का अय आदेश हो जाता है, अय आदेश पद ये होता है, वहां लोप साकल्य रहता है और साकल्य के मत में उस ये का लोप कर दिया जाता है। उसके बाद सूर्योदय अवस्था, और सूर्योदय होने के बाद इस अवस्था में संधि कार्य प्रवृत्त नहीं होता है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर सूर्योदय उपोषितम इस प्रकार लिखा गया। ठीक है, तो ये इसलिए है। तो यहाँ ये शंका नहीं करनी है कि यहाँ संधि कार्य क्यों नहीं हुआ, तो संधि नियमों के तहत इसका कार्य नहीं किया गया। अब कह रहे हैं कि सूर्योदय उपोषितम। अब अगर उपोषित व्यक्ति, उपोषित, उपोषित का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने उपवास रखा है। क्या रखा है? उपवास रखा है, या जिससे उपवास रखाया गया है पूरे दिन। किससे रखवाया जाएगा उपवास? तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिससे दिव्य प्रमाण लेना है उससे सबसे पहले एक दिन पूरे दिन उपवास रखवाया जाएगा, अर्थात वह पूरे दिन कैसा रहेगा? भूखा रहेगा। और अगले ही दिन सूर्योदय, अगले दिन सूर्योदय होने पर सचैलम स्नातम। अब उसको सचैलम, उसको अपने जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों के साथ क्या करना होगा? स्नान करना होगा। क्या करना होगा? स्नान। यानी आपको दिव्य प्रमाण देने से पहले सबसे पहले तो आपको एक दिन पूरे दिन उपवास रखना है। उपवास रखने के बाद अगले दिन अपने वस्त्रों के साथ, वस्त्र पहने पहने आपको क्या करना है? स्नान करना है। और स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय आहूय उसे बुला करके कार्येत सर्व दिव्यानी। अब दिव्य प्रमाण की जो विधि बताई गई है उन दिव्य प्रमाणों की विधि के अनुसार दिव्य प्रमाण करवा लेने चाहिए। यानी दिव्य प्रमाण दिलवाने से पहले उसको उपोषित करना होगा, अर्थात एक दिन का उपवास करना होगा। उपवास वह कर ले तो अगले दिन क्या करना होगा? उसको सूर्योदय होने पर जो वस्त्र उसने पहने हैं उन वस्त्रों के साथ ही उसे स्नान करना है, और स्नान करते ही उसे बुला लेना है, और बुला करके दिव्य प्रमाणों की जो पूर्ण विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार ही उसे दिव्य प्रमाणों का कार्य करना है। किसके समक्ष करना है? नृप ब्राह्मण सन्निधौ। कहते हैं नृप के समक्ष और ब्राह्मण के समक्ष, किन दोनों के समक्ष? कहते हैं राजा और ब्राह्मण के समक्ष यह विधि उसे करवाई जानी चाहिए। कौन सी विधि? दिव्य प्रमाणों को सिद्ध करने की, शुद्ध करने की जो विधि है उसकी नृप और ब्राह्मण के समक्ष करवाई जानी चाहिए। यह तो इसकी सामान्य विधि है कि उसको दिव्य प्रमाण देने से पहले क्या करना होगा। अब कह रहे हैं कि उनके अधिकारी कौन कौन है? किसके अधिकारी? तो कहते हैं जो तुला आदि जो बताए गए हैं, तुलाह, अग्नि, आपह और जो कोश है और विष है, ये जो 5 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, दिव्य प्रमाण बताए गए हैं, इनके अधिकारी कौन कौन है, इनको कौन कौन कर सकता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है, कह रहे हैं कि तुलहा स्त्री बाल वृद्धांध पंगु ब्राह्मण रोगिणाम अग्निर्जलम वा शूद्रस्य यवा सप्त विशस्य वा। कह रहे हैं न असहस्त्रा धरेत फालम न विषम न तुलम तथा नृपार्थेषु अविशापे च वहेयुषु च यः सदा। तो पहले तो कह रहे हैं देखो तुला, तुला नामक जो दिव्य प्रमाण है उसको कौन कौन कर सकता है? तो कह रहे हैं तुला स्त्री बाल वृद्धांध पंगु ब्राह्मण रोगी नाम, अर्थात तुला जो प्रमाण है दिव्य उसको स्त्री के द्वारा लिया जाए, बालकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा वह तुला प्रमाण लिया जा सकता है। वृद्ध जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनके द्वारा, अंधे व्यक्ति के द्वारा, पंगु जो पंगु हो गया है, ब्राह्मण के द्वारा, रोगी नाम और रोगी के द्वारा। तो तुला प्रमाण कितने व्यक्तियों के द्वारा लिया जा सकता है? देखो, एक हो गया स्त्री, बालक, 3 वृद्ध,
4 अंध व्यक्ति, 5 पंगु व्यक्ति, 6 ब्राह्मण और 7 रोगी नाम। तो कह रहे हैं इन 7 व्यक्तियों के द्वारा तुला जो दिव्य प्रमाण है वो पेश किया जा सकता है या स्वीकृत किया जा सकता है या उनसे दिलवाया जा सकता है। उनको उनके साक्ष्य नहीं होने पर, 3 प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो नहीं होने पर, अर्थात प्रमाण नहीं होने पर अपनी बात सिद्ध करने के लिए उनसे तुला दिव्य प्रमाण दिलवाया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रमाण है वो तुला दिव्य प्रमाण है, किस व्यक्ति के द्वारा नहीं दिलवाया जा सकता। तो ये 7 तो ध्यान में रखने ही है। अब एक ऑप्शन कहां से देगा, जो अग्नि प्रमाण देते हैं, जो जल प्रमाण देते हैं, जो विष प्रमाण देते हैं, उनमें से एक व्यक्ति दे देगा। या ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति दिव्य प्रमाण, तुला दिव्य प्रमाण नहीं देता है। ऐसा करेंगे तो 3 वो व्यक्ति दे देंगे और एक अन्य वाला दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। अग्निर्जलम व शूद्रस्य यवा सप्तस्य विषय। तो कहना शूद्रस्य, और शूद्र जो है यवा, यवा कहते हैं जौ को, जौ के 7 सप्त विषय से, जो 7 हैं उस 7 प्रकार के जो है उस प्रकार की विष को क्या करेगा, विष वाला प्रमाण देने को दे सकता है। सप्त प्रकार की, सप्त प्रकार के यानी 7 जो है, 7 जो मात्रा है उस मात्रा के विष से उससे प्रमाण देगा। कौन देगा, शूद्र देगा। अब देखिए यहां कह दिया ब्राह्मण, ब्राह्मण देगा तुला प्रमाण और शूद्र देगा विष प्रमाण। तो जब ब्राह्मण की बात हो गई कि ब्राह्मण देगा तुला प्रमाण और सीधे ही ब्राह्मण के बाद बात कर दी गई शूद्र की, और क्यों शूद्र क्या देगा, शूद्र देगा विष प्रमाण। तो इसमें बाकी के जो थे क्षत्रिय, उनकी चर्चा नहीं की गई, जो वैश्य थे उनकी चर्चा नहीं की गई। तो इनके द्वारा कौन सा प्रमाण लिया जाएगा, तो इसी क्रम में कहा गया है अग्निर्जलम वा। इसी क्रम से यदि हम लेंगे, इसी क्रम से कहा गया है, तो अग्नि प्रमाण जो है, अग्नि दिव्य प्रमाण है, वो क्षत्रियों से लिया जाएगा। जलम वा, और वैश्यों से जल प्रमाण शुद्धि के लिए लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था समझ में आती है कि ब्राह्मणों से तुला प्रमाण, क्षत्रियों से अग्नि प्रमाण, वैश्य से जल प्रमाण और शूद्रों से विष प्रमाण, दिव्य प्रमाण लेना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां भी बन सकता है कि कौन से वर्ग से कौन सा प्रमाण लेना चाहिए, ठीक है ना। तो तुला स्त्री बाल वृद्धांध पंगु ब्राह्मण रोगी नाम, इन 7 व्यक्तियों से तुला दिव्य प्रमाण लेना चाहिए। अग्निर्जलम, अग्नि लेना चाहिए क्षत्रियों से और जल लेना चाहिए शूद्रों से, वैश्यों से। शूद्रस्य यवा, और शूद्रों से लेना चाहिए 7 यवों के बराबर विष प्रमाण, उनसे लेना चाहिए। अब कह रहे हैं कहां पर नहीं, किससे नहीं, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा प्रमाण, कह रहे हैं न असहस्त्र, न असहस्त्रा धरेद। यदि जो बात है, जो विवाद है वो असहस्त्र हो, 1000 से कम का हो, 1000 से कम का हो, यानी ऐसा विवाद जो 1000 रुपए से कम का हो, या उसका जो मूल्य है वो 1000 रुपए से कम का हो, उसकी जो है शक्ति है वो 1000 से कम की हो, तो नहीं करना चाहिए। वो विवाद में दिव्य प्रमाण नहीं लेना चाहिए। और अधरेत वहां नहीं करना चाहिए फालम, यानी फाल अधरेत यानी फालम धरेत, उसको वहां फाल नहीं धरना चाहिए। क्या नहीं धरना चाहिए, क्या फाल से तात्पर्य होता है एक तप्त होता है, तप्त दंड होता है, और वह दंड लोह का होता है, लोहे का होता है। तो वहां पर लोहे का जो तप्त दंड होता है अग्नि प्रमाण इत्यादि में, ठीक है, वहां उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। न विषम, न विष प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तुला प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपका मैटर, यदि आपका व्यवहार 1000 से कम का है तो आपको इस प्रकार के प्रमाणों की उपस्थिति नहीं करनी चाहिए। लेकिन नृपार्थेषु अभिशापे च वहेयुषु च सदा, नृपार्थ में यदि राजद्रोह हो जाता है, यदि राजद्रोह का कोई प्रकरण हो, नृपार्थ प्रकरण हो, तो
अभिशाप, अभिशाप यानी कोई पातक की व्यवस्था हो, यदि महापातक हो या महापातक कार्य हो तो वहां पर वहयु शुचय सदा। तो ये पांचों प्रकार की जो शुचियां हैं, शुद्धियां हैं, ये पांचों शुद्धियां हैं, अर्थात पांचों दिव्य प्रमाण हैं, चाहे वह 1000 रुपए से कम का ही हो। उस अवस्था में यदि राजद्रोह का कोई कारण हो रहा हो 1000 रुपए से कम का, या कोई महापातक अवस्था हो 1000 रुपए से कम की, तो भी आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः इसका 1000 से कम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न तो पाल का, न विष का, न तुला का। तो हमने यहाँ देखा कि कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं और कौन कौन अधिकारी नहीं होते हैं। अब ब्राह्मण के लिए कौन सा प्रमाण होता है दिव्य प्रमाण, क्षत्रिय के लिए कौन सा प्रमाण होता है, वैश्य के लिए कौन सा है और शूद्र के लिए कौन सा है, यहाँ यह महत्वपूर्ण है। कितने से कम का विश्व और तुला प्रमाण नहीं लिया जाएगा, और किसमें किसमें कितने प्रमाण में कोई भी किसी भी प्रकार की क्या होती है, वहां पर बाध्यता नहीं होती है, तो वह भी देखना होता है। ठीक है ना, तो यह भी आपको आवश्यक है। अग्रिम कारिका में कहते हैं, अग्रिम कारिका में देखो, अब तुला किस प्रकार का जो तुला प्रमाण है, उस तुला प्रमाण को हम देख लेते हैं आज। अग्रिम कक्षा में हम बाकी के चारों प्रमाणों को देखेंगे। अब तुला प्रमाण की विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से तुला प्रमाण लिया जाता है। तो कहते हैं, तुला धारण विद्वद भी अभियुक्त तुलाश्रित प्रतिमान समीभूतो रेखां कृत्वा अवतारित त्वं तुले सत्यधामासि पुरा दैवै विनिर्मिता तत्सत्यं वद कल्याणी संशयान् मा विमोचय यद्यस्मि पापकृतान् मातस्ततो मां त्वमधोनय शुद्धश्चेद उधर्वं मां तुलाम् इत्य अभिमन्त्रेत्। अब देखो तुला, तुला तो आप जानते हैं एक तराजू होती है इस प्रकार की, जिससे है ना वहां पर तुला होती है, जिस पर क्या होता है, वजन रख करके क्या होता है, तोला जाता है। ठीक है ना, जैसे श्रवण का प्रकरण आपने सुना होगा, जो श्रवण अपने माता पिताओं को दोनों को तुला पर बैठा करके धर्म यात्रा पे ले गया था, तो वो तुला थी। तो इस तुला की हम बात कर रहे हैं। तो तुला का प्रमाण किस प्रकार लिया जाता है दिव्य प्रमाणों में। यदि जब किसी व्यक्ति के पास कोई लिखित प्रमाण ना हो, कोई भोग प्रमाण ना हो, भुक्ति का कब्जे का कोई प्रमाण ना हो, कोई साक्षी ना हो, तो किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं होता, तब दिव्य प्रमाणों की उपस्थिति होती है। उन दिव्य प्रमाणों में सबसे पहले तुला प्रमाण की हम बात करते हैं। किस प्रकार से तुला प्रमाण लिया जाता है, तो सबसे पहले कहते हैं तुला प्रमाण कैसे होता है। तो कह रहे हैं, देखो, सब प्रकार के विद्वान होते हैं, तो ऐसे ही तुला धारण विद्वत भी, तुला धारण करने के भी विद्वान होते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई खेल में पारंगत होता है, ठीक है, कोई सामान रखने में पारंगत होता है, ऐसे तुला धारण, कोई तुला धारण करने में भी विद्वान होता है, पारंगत होते हैं। तो ऐसे तुला धारण करने वाले विद्वानों के द्वारा अभियुक्त तुलाश्रित है, जो अभियुक्त है, जिसके खिलाफ वाद चल रहा है, जिसने ये साबित करना है, तो उस अभियुक्त को तुलाश्रित तुला पर बैठाया जाता है। कहाँ बैठाया जाएगा, तुला पर बैठाया जाएगा, यहाँ बैठाया जाएगा। प्रतिमान समीभूतो, और उसके प्रतिमान में, उसके प्रतिमान के मतलब उसके बराबर में, उसके सामने क्या रखा जाएगा, समीभूतो, समान चीज, समान उसके वजन की, प्रतिमान की कोई चीज रखी जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर उसके तुला में उसको बैठा दिया गया, तुला में उसको बैठा देने के बाद उसके क्या है, उस पर चीज रखी जाती है, उसके बराबर की चीज रखी जाएगी। यानी उसका जो दूसरा पक्ष है, दूसरा जो पलड़ा है तुला का, उस पर उसके समान है, प्रतिमान समीभूत, तो उसके समान ही उसकी चीज रखी जाती है। और रेखाम कृत्वा, और जहां तक वो चीज रखी जाती है, उस चीज पर जैसे कोई मिट्टी रख दी गई या जैसे कोई और है, सीमा का कृत्वा, उस पर सीमा का अंकन करके अवतारिता, उस व्यक्ति को उतार दिया जाता है। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति को बैठाया गया, इस व्यक्ति को बैठा करके इधर पे एक चीज रखी गई, इस चीज को रखने के बाद उस पर एक सीमा का अंकन कर दिया कि यह जो पलड़ा है, यह जो तुला का यह भार है, इस सीमा तक आ रहा है। कहने का मतलब, यदि वह व्यक्ति 50 किलो 100 ग्राम का है, तो इस 50 किलो 100 ग्राम की सीमा तक ये पलड़ा उठा था, और वहां पर उस सीमा का अंकन कर देना चाहिए कि 50 किलो 100 ग्राम की सीमा तक ही यह व्यक्ति आया था बैठने पर। ऐसा कर करके उस व्यक्ति को वहां से उतार देना चाहिए। फिर एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, उसे निवेदन करना चाहिए, एक प्रार्थना करनी चाहिए। किससे, तुला से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, त्वं तुले सत्यधामासि पुरा दैवै विनिर्मिता, कि
त्वम तुले, अरे तुला, तुम सत्य धामासी, तुम सत्य का धाम हो, तुम सत्य का स्थान हो। पुरा, प्राचीन काल में, देवै विनिर्मिता, देवों के द्वारा तुम्हारा निर्माण किया गया है। तद सत्यम वद, इसलिए सत्य बोलना, वद अरे कल्याणी, अरे कल्याण चाहने वाली, तब तुम सत्य बोलना। संशयान मां विमोचय, और मेरे को इस संशय से विमोचय, मुक्त कराओ। उस व्यक्ति को उस तुला से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? अरे सत्य के इस धामा, अरे सत्य का स्थान, हे तुला, तुम तो देवों के द्वारा निर्मित हो, तुम तो सत्य का ध्यान रखती हो, कभी भी झूठ नहीं कहती, जो सच है वही बताओगी कि कौन कितना है कितना नहीं है। तो हे सत्य के स्थान धारण करने वाली तुला, तुम देवों के द्वारा विनिर्मित हो, इसलिए अरे कल्याणी, तुम सत्य बोलो, तुम सत्य बताओ। माम संशयान विमोचय, और मुझे इस संशय से, इस संदेह से दूर करो, मुक्त करो। किस संदेह से? कि मैं अपराधी हूं या नहीं, और लोगों का संशय भी दूर करो, उनका संदेह दूर करो कि मैं अपराधी नहीं हूं, उसे साबित करो और सत्य की जीत करो, सत्य को जिताओ। इस प्रकार का वो कहती है, प्रार्थना करता है वो व्यक्ति उस किससे? तुला से। आगे कहता है, यदि अस्मि पाप कृतान मातः ततो माम त्वमधोनय। करे, अरे माता, यदि अस्मि पाप कृतान, यदि मैं पापी हूं तो, अरे माता, यदि मैं पापी हूं तो, ततो माम, तो मुझे, अधोनय त्वम, तो तुम मुझे अधोनय, नीचे ले जाना। यानी वो दोबारा बैठेगा। वो एक बार उस तुला पर बैठा, बैठने के बाद वजन कराया, वजन कराने के बाद यहाँ पर उसका सीमा का अंकन कर दिया गया। अब वो उतर गया, उतरने के बाद वो दोबारा बैठता है। दोबारा बैठते समय यदि वो उसी सीमा रेखा तक चला जाता है या उससे ऊपर चला जाता है, तो कहते हैं यदि मैं पापी हूं तो इस सीमा रेखा के क्या है, यह जो तुला है ना, यह क्या करे, अधोनय, यह ऊपर चला जाए और मैं नीचे चले जाऊं। शुद्ध शेर ऊर्ध्वम माम, और यदि मैं सही हूं, अधोनय, तो क्या करे ना, मुझे नीचे, देखो यदि कह रहा है, देखो यदि कह रहा है ताम अधोनय, यदि मैं पापी हूं तो मुझे नीचे ले जाना, और शुद्ध शेर, यदि मैं शुद्ध हूं, यदि मैं अपराधी नहीं हूं, यदि मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे काम में सत्य है, तो ऊर्ध्वम माम, तो मुझे ऊपर ले जाना। तुला, अरे तुला इति अभिमंत्रियेत, इस प्रकार तुला से अभिमंत्रणा करनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अर्थात अरे तुला, तुला धारण देव क्या, तुला धारण का सीधा सीधा है, सबसे पहले उस व्यक्ति को लाया जाएगा, अभिमंत्रित कर, उसको जो पूर्व विधि बताई गई ना, जैसे उसको उपवास करवाया जाएगा, उपवास करवा के उसको सचैल ही उस वस्त्रों से साथ स्नान करवाया जाएगा, और फिर राजा और ब्राह्मणों के समान उसको लेके आ जाएगा। फिर तुला लाई जाएगी, तुला पर उसको बैठाया जाएगा, तुला पर बैठाने के बाद फिर उस पर जहां तक वो उसका वजन है, उसका वजन करवाया जाएगा। जिस तरह जिस सीमा तक उसका वजन हुआ, वहां रेखा अंकित करवा कर, रेखांकित करके उसको उतार लिया जाएगा। और वो व्यक्ति तुला से प्रार्थना करेगा कि अरे सत्य की धाम, अरे सत्य की स्थान रखने वाली, देवों के द्वारा विनिर्मित, अरे तुला, तुम सत्य हो, सदा सत्य बोलती हो, और सत्य ही इस बार बोलना, सत्य बोलकर मेरे को इन झूठे पापों से, संदेहों से मुक्त कर देना। और मुक्त करने के बाद क्या करना, मेरे को यदि मैं पापी हूं तो मुझे क्या है, नीचे ले जाना, और यदि मैं पापी नहीं हूं तो मुझे ऊपर उठा लेना। तुम ऐसा करोगी तो ऐसा करते ही मैं साबित हो जाऊंगा कि मैं सही हूं या नहीं। तो तुला अभिमंत्रित, ऐसा कह के तुला को अभिमंत्रित करना चाहिए और फिर उस पर बैठ जाना चाहिए। अब यदि तुला ऊपर ले जाती है तो वह सही है, सिद्ध हो जाता है कि वह शुद्ध है, वह पापी नहीं है, वह अपराधी नहीं है। लेकिन यदि वह नीचे ले जाती है तुला उसे उस सीमा रेखा से या जो भी है, तो फिर क्या होता है, वह वो साबित हो जाता है कि यही पापी है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन प्रमाणों से पड़ता है, ठीक है ना। तो यह दिव्य प्रकरण का तुला प्रमाण है। बाकी पढ़ेंगे 4 प्रमाण हम अग्रिम कक्षा के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अग्रिम कक्षा के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।